एन फ्रैंक एक जूइश गर्ल थी। ये जो स्टोरी है इसकी सेटिंग वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड की है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की स्टोरी है। सो उस टाइम पे हिटलर का राज था, ठीक है, एंड अपेरेंटली हिटलर हेटेड जूइश पीपल, ठीक है, एंड एन फ्रैंक वॉज अ जूइश गर्ल। तो वो जूइश लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज देता था। अब ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है? सो कॉन्सेंट्रेशन कैंप बेसिकली एक स्पेसिफिक जगह होती है, एक स्पेसिफिक प्लेस वेयर पीपल आर सेंड टू सफर टू डेथ, मतलब इस तरीके का सफर करवाने के लिए कि भाई वो मर ही जाए। अब कॉन्सेंट्रेशन कैंप की कॉन्सेप्ट से आप देखो हिटलर को कितनी हेटरेट होगी जूइश पीपल के लिए। सो ड्यूरिंग दैट टाइम एन फ्रैंक की जो फैमिली थी वो नीदरलैंड्स में रहती थी, हिटलर से छुप के। अपनी जान तो अपनी सबको प्यारी होती है, तो अब अपनी जान बचाने के लिए वो लोग नीदरलैंड्स में रहते थे। ओके, एन फ्रैंक थी तो छोटी ही लड़की, तो एन फ्रैंक के 13th बर्थडे पे, उसके 13वें बर्थडे पे उसके फादर ने उसको एक डायरी गिफ्ट करी। जिस डायरी के अंदर से ये एक्सट्रैक्ट आप लोगों के लिए लिया गया है वो ये डायरी है, ठीक है। उसके फादर ने उसको एक डायरी गिफ्ट करी, तो उसके अंदर उसने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी डेली डूइंग्स, वो उसके अंदर सब कुछ लिखने लग गई। उसके अंदर वो हर एक चीज़ मेंशन करने लग गई, बिकॉज शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। और उसके आसपास लोग तो बहुत थे, बट वो कभी किसी को ये नहीं बोल पाई कि ये मेरा दोस्त है और इसके साथ वो अपने फीलिंग्स शेयर कर पाई। उसको वो कंफर्ट कभी किसी के साथ मिला ही नहीं, ठीक है। even though she mentioned that at first writing a diary was a very unusual experience for her. Okay, तो फर्स्ट पहली चीज़ सबको ही अजीब लगती है, तो शी सेड कि भाई हाँ अनयूजुअल एक्सपीरियंस था राइटिंग इनटू अ डायरी, अपने थॉट्स पेन डाउन करना, तो ये उसकी थिंकिंग थी, ठीक है। लेटर हम लोगों को ये भी पता चलता है इस बुक के अंदर कि जो उसकी फैमिली है उसको भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया था, एंड वेरी माइनर एज में एन फ्रैंक की डेथ हो गई थी, एंड उसकी पूरी फैमिली की भी हो गई थी। उसके सिर्फ और सिर्फ फादर बचे थे उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो सर्वाइव कर गए थे, ठीक है। तो उसके फादर को ये डायरी मिली और उसके बाद ही आप लोगों की बुक्स में पब्लिश हुई है, ठीक है। सो बेसिकली एन फ्रैंक की पूरी 15 साल की लाइफ का सिर्फ एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आपकी बुक में दिया गया हुआ है, ठीक है। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में एन फ्रैंक की डेथ हो गई थी। अब ये जानते हुए कि भाई यार 15 साल में तो लड़की मर गई, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यार 12-13 साल का बच्चा आखिर लिख क्या सकता होगा, मतलब थॉट प्रोसेस क्या ही होगा उसका, और फीलिंग्स क्या ही पेन डाउन करता होगा कि एक किताब में लिख दिया गया उन फीलिंग्स को। बट टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, वो लिखती ऐसे थी कि भाई कोई अडल्ट ही लिख रहा हो उन किताबों को, उसकी डायरी एंट्रीज को, वो इस तरीके का उसका थॉट प्रोसेस था। सो उसका डायरी वगैरह लिखने का एक मेजर रीज़न था कि उसके फ्रेंड्स नहीं थे। उसके अराउंड तो बहुत लोग थे बट उसके फ्रेंड्स नहीं थे। अपने चैप्टर में शी ऑल्सो मैंशन दैट शी हैड अ वेरी लविंग फैमिली। उसके मॉम, डैड, उसकी ग्रैंड मदर भी थी, मोरओवर उसकी एक सिस्टर भी थी, जो सब लविंग थे, येट शी हैड नोबडी टू शेयर हर फीलिंग्स विद। सो शी वेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि वो किसी को अपना फ्रेंड बुला पाए। सो वो डायरी लिखना शुरू कर दिया, एंड उसने अपनी डायरी का नाम रख दिया किटी। जो उसकी डायरी का नाम रख दिया उसने किटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों को, तो ये याद रखना कि उसकी डायरी का नाम था किटी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब पूरे हम आपकी प्रॉपर बुक के टेक्स्ट में जाते हैं। ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड और एक ओवरव्यू दिया कि एन फ्रैंक कौन थी, एन फ्रैंक का बैकग्राउंड क्या था, ये कैसे पब्लिश हुआ, ये क्या रियल लाइफ अकाउंट है। तो अब हम टेक्स्ट में जाते हैं। तो टेक्स्ट कुछ इस तरीके से स्टार्ट करती है वो कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। बहुत बड़ी लाइन है ये जो उसने बोली कि भाई पेपर के पास तो ज़्यादा पेशेंस है लोगों से। पेपर क्या हुआ, जो जिस डायरी में वो लिखती थी, पेशेंस, सब्र, लोगों से ज़्यादा सब्र है एक कागज़ के पन्ने में। देखो, फर्स्टली इसका तो बड़ा स्पष्ट सा बहुत क्लियर मीनिंग हम लोगों को पता चल रहा है क्या है, कि वो एक कागज़ के पन्ने को ज़्यादा बेटर मानती थी किसी इंसान को अपनी फीलिंग्स बताने से पहले, ठीक है। सो उसका कहना ये था कि भाई डायरी वॉज अ ट्रू एंड लॉयल फ्रेंड। इंसानों के पास तो सब्र ही नहीं होता। आप इंसानों को कुछ भी बताने लगो, वो आपको जल्दबाजी में डाल देंगे, अरे जल्दी बोलना यार, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलना, खत्म करना अपनी बात। इंसानों का ये एक
वो होता है माइंडसेट, सबको पता है, आप भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ कि भाई कोई ज़्यादा बक कर रहा है तो अरे यार जल्दी बोल के ख़त्म करना है यार अपनी बात। ये बहुत नॉर्मल सा रवैया है सब इंसानों का। अब उसने बोला कि यार डायरी एक ऐसी चीज़ है, पेपर का पीस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो अपने सारे सीक्रेट्स, थॉट्स, एवरीथिंग शी कुड एवर फील, वो सब कुछ ना उसमें लिख सकती है बिना किसी झंझट के। यार किसी इंसान को ढूंढना फिर उसे बताना, अब पता ही नहीं कि उसके अंदर इतनी पेशेंस होगी कि वो मेरी फीलिंग सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो एन फ्रैंक फेल्ट दैट हर डायरी हैड मोर कैपेसिटी टू absorb thoughts than people with low patience. This is very very important point to remember, that her diary had more capacity to absorb thoughts than people with low patience level. ठीक है, let's move forward. On 28 June 1942, अब इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन एन फ्रैंक रोट अबाउट हर क्लास। ठीक है, वो अपनी क्लास में बैठी थी कि भाई सब बच्चे शोर मचा रहे हैं, टीचर रिजल्ट देने वाले कि कौन सा बच्चा प्रमोट होगा और कौन सा बच्चा प्रमोट नहीं होगा, और क्लास का तो मच्छी मार्केट बना हुआ है बेसिकली, वो ये कहना चाहती है। ठीक है, वाइल एन फ्रैंक वॉज श्योर अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, उसको बस मैथ्स के लिए डर लग रहा था, वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए श्योर थी। उसने एन फ्रैंक ने और उसकी एक फ्रेंड जी ने कंसोल करने की कोशिश भी करी क्लास को कि भाई चुप हो जाओ, ठीक है, बट कोई फायदा नहीं हुआ। अब जिसको डर लग रहा है भाई वो कैसे शांत हो जाए? ठीक है, सो एन फ्रैंक रोट अबाउट हर होल क्लास was worried about their exam grades. While she felt sure about most subjects, she was worried about maths. ठीक है, एन फ्रैंक अपने सब्जेक्ट के लिए वरीड थी, तो उसका एक थॉट था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई शी थॉट दैट आधे से ज़्यादा क्लास वॉज नॉट इन्वॉल्व बाकी चीज़ों में, मतलब अच्छे से इन्वॉल्व नहीं थी पढ़ाई एंड स्टडीज एंड ऑल में, हेंस उनको प्रमोट ही नहीं करना चाहिए, उनको इसी क्लास में छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो अच्छा नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, she thought that around a quarter of class were not very involved in other activities and should stay in the same class because they weren't doing well. ठीक है, बताओ भाई कैसे दोस्त हैं, कैसे क्लास में से चाहते हैं यही छोड़ दिया जाए? ठीक है, अब आगे जब हम टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है एंड दैट इज मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग कौन है? टीचर। किसके? एन फ्रैंक के। तो अब जैसे एन फ्रैंक इज टॉकिंग अबाउट अपना कि भाई उसको मैथ्स के लिए बहुत डर लगता है, तो एन फ्रैंक के मिस्टर कीजिंग टीचर है मैथ्स के। ठीक है, अब अगर मिस्टर कीजिंग की बात हुई है तो मतलब कुछ तो इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा मिस्टर कीजिंग का। तो मिस्टर कीजिंग उसके मैथ्स प्रोफेसर है और वो एन फ्रैंक के टॉकेटिव नेचर से बहुत अनॉयड है। ठीक है, अनॉयड बाय हर टॉकेटिव नेचर। ठीक है, बहुत बातूनी थी, बहुत बकवास करती थी, चपर 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 करती रहती थी क्लास में, हेंस मिस्टर कीजिंग वॉज वेरी अनॉयड बाय हर बिहेवियर। ठीक है, और जब भी वो कुछ एक्स्ट्रा बकवास करती थी, चपर चपर करती थी ना क्लास में, तो वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे, इवन वो मैथ्स का भी नहीं देते थे, कुछ रैंडम ही दे देते थे। ठीक है, ही वुड गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट, वो उसको पनिश करते थे बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा वर्क, अपना तो काम है ही और एक्स्ट्रा होमवर्क और दे देते थे। ठीक है, तो अब फर्स्ट टाइम उसको उसके मैथ्स प्रोफेसर ने एक ऐसे लिखने के लिए दिया, किसके ऊपर? चैटर बॉक्स के ऊपर। अब चैटर बॉक्स का मतलब तो हमें पता ही है क्या होता है, तो फर्स्ट टाइम ये ऐसे लिखने के लिए दिया। ठीक है, उसने बहुत अच्छे से लिखा उस टॉपिक के बारे में, बड़ा सोचा उस टॉपिक के बारे में और बड़ा ही एक अच्छा तरीके से उसको प्रेजेंट किया। ठीक है, उसने अपने थॉट्स बहुत अच्छे से रखे उस एसे के अंदर, अपने पॉइंट्स जस्टिफाई करे, सपोर्ट कर, मतलब अपने पॉइंट जस्टिफाई करे, सपोर्टिंग टॉकिंग कि भाई क्यों वो इतनी बात करती है, अपने बातूनी नेचर को उसने सपोर्ट करते हुए एक ऐसे लिख दिया। मिस्टर कीजिंग ने जो दिया था उसको, जस्टिफाइंग हर पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ टॉकिंग, उसने बहुत कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट दिया था बेसिकली। ठीक है, और कंक्लूजन में वो उसने ना ऐसे प्रॉमिस किया मिस्टर कीजिंग को कि मैं बात करना थोड़ा कंट्रोल कर सकती हूँ बट ख़त्म नहीं कर सकती, कि भाई मैं कंट्रोल करूँगी, कि भाई मैं थोड़ी कम बात करूँ, बट मैं आपको एश्योरिटी नहीं देती कि मैं बात करना ही बंद कर दूंगी, करूँगी तो मैं सही। तो इसके अंदर में पता चलता है कि झूठ नहीं बोल रही है, वो बहुत क्लियर है अपने इंटेंशंस के साथ। और
उसके अंदर वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देती है कि भाई शी प्रोमिस्ड to try to improve but mentioned that being talkative was something she got from her mom and couldn't change. तो भाई अपने बातूनी नेचर को उसने बोल दिया कि भाई ये तो ऐसी चीज है जो मुझे अपनी मॉम से मिली है जीन्स में, मेरी मम्मी बातूनी है, मैं भी बातूनी हूँ, मैं कैसे इस चीज को कंट्रोल करूंगी, बट मैं ट्राई करूंगी इम्प्रूव करने का, बट कोई एश्योरिटी नहीं है, ठीक है. तो व्हेन मिस्टर कीजिंग रेड द ऐसे, जब मिस्टर कीजिंग ने ये ऐसे पढ़ा, ही फाउंड इट वेरी फनी. उसको भाई बहुत मज़ा आया, भाई ये क्या लिख दिया इस लड़की ने, मुझे तो मज़ा ही आ गया. तो उसके बाद फिर मिस्टर कीजिंग ने उसको एक और ऐसे लिखने के लिए दिया, क्योंकि वो मतलब उसका बात करना कंट्रोल ही नहीं हो रहा था. तो मिस्टर कीजिंग गेव हर अनदर ऐसे टू राइट, और वो ऐसे क्या था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. पहला था अ चैटर बॉक्स, सेकेंड एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. इनकॉरिजिबल का मतलब जिसका कोई हल नहीं है, जिसका कोई सुधार नहीं है, ठीक है. तो ये इसको इसलिए दिया क्योंकि मिस्टर कीजिंग को लगा कि उसका जो टॉकेटिव नेचर है एन फ्रैंक का, दैट वाज वेरी हार्ड टू रिफॉर्म, एंड मिस्टर कीजिंग वाज आल्सो वेरी डिटरमाइंड टू चेंज दैट, ठीक है. अब उसने इसके ऊपर भी ऐसे लिख दिया, बहुत उसने थॉट दिया कि भाई क्या लिखूं, बट इवेंचुअली शी रोट एन ऐसे ऑन दिस सेकेंड टॉपिक एज वेल. ओके, सो अब हम तीसरी क्लास की बात कर रहे हैं. अब अपेरेंटली मिस्टर कीजिंग का भाई बहुत हो गया था, मतलब मिस्टर कीजिंग की तो हद पार हो गई थी. मिस्टर कीजिंग ने बोला भैया बस हो गया है मेरा, तो इसका तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है. और अब मिस्टर कीजिंग ने एन फ्रैंक को एक और पनिशमेंट दे दी, ठीक है, अनदर पनिशमेंट एन फ्रैंक को, ठीक है. अब उनने एक और ऐसे लिखने को दे दिया एन फ्रैंक, क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. ये तीसरा ऐसे था जो मिस्टर कीजिंग ने उसको लिखने को दे दिया था. अब एन फ्रैंक भी भाई थक गई थी कि यार अब मैं क्या लिखूँ, मैं इस आदमी को लिख के क्या दूँ. उसने बड़ा ही थॉट डाला, उसने बड़ा ही सोचा. तो फिर इन द एंड उसने ना अपनी एक फ्रेंड की हेल्प ली जिसका नाम था साने, आई थिंक, या शी गॉट हेल्प फ्रॉम हर फ्रेंड साने, रिमेंबर द नेम, ओके. और ये फ्रेंड पोइट्री में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी पोएम्स लिख ली थी. तो इन दोनों ने साथ में बड़ा एक फ़नी पोएम लिखी, बहुत राइम सटायर वगैरह के साथ बहुत अच्छी पोएम लिखी और मिस्टर कीजिंग को दी थी. दिस वाज द लास्ट टाइम दैट मिस्टर कीजिंग गेव हर एनी फर्दर पनिशमेंट और समथिंग. मिस्टर कीजिंग ने उसकी पोएम पढ़ी, उन्हें बड़ा मज़ा आया, ही एक्चुअली एंजॉयड इट, एंड विद दिस ही डिडंट गेव हर एनी होमवर्क, एंड उसको अलाउ भी कर दिया कि भैया तू बातें कर, तेरा कोई हल नहीं है, तो बातें कर. सो आफ्टर दैट एना वाज अलाउड टू टॉक. Anna was allowed to talk in the class, and Mr. Keesing didn't give her any extra homework. उसको कोई extra homework Mr. Keesing ने फिर दिया ही नहीं. So इसी के साथ इस point पे ना ये text end हो जाता है हमारा with the conclusion कि भाई उसके बाद तो मिस्टर कीजिंग ने उसको कोई कुछ होमवर्क वगैरह दिया नहीं. So हम अब इसका conclusion पढ़ेंगे कि आखिर ये रियल लाइफ अकाउंट है किस बारे में, मतलब क्या था इसका, भाई हमें पढ़ाया क्यों गया. अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. So इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे जो आज का माइंडसेट है बच्चों का, उसके हिसाब से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है. और जो है मेंटल पीस एंड मेंटल हेल्थ. मुझे भी आइडिया नहीं था कि भाई उस टाइम पे भी इस चीज़ के बारे में कुछ लिखा जा सकता है, बट आई फील कि एक बच्चे का, एक यंग स्टूडेंट का टू पार्टिसिपेट, टू टॉक इन क्लास हैप्पीली एक अच्छा नेचर माना जाता है, एक अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई उसकी मेंटल हेल्थ एकदम बढ़िया है, ठीक है. सो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वी लर्न दैट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यंग स्टूडेंट्स टू बी एबल टू पार्टिसिपेट एंड टॉक इन क्लास, ठीक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यंग स्टूडेंट्स टू बी एबल टू पार्टिसिपेट एंड टॉक इन क्लास. इम्पॉर्टेंट, ठीक है. अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन राइज होता है कि भाई आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो दिस हेल्प्स टू मेक देम फील हैप्पी, एंड पढ़ाई एक बहुत जॉयबल एक्सपीरियंस बनाने के लिए, ठीक है. आई जस्ट नो कि आप इस चीज़ से एग्री कर रहे होगे कि भाई जितना मज़ेदार माहौल होगा क्लास का उतना ही पढ़ने में मज़ा आएगा. अगर मज़ा नहीं है तो आई थिंक, मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, आई डोंट थिंक कि फिर उस एक
रिजिड, एक स्टैग्नेंट एनवायरनमेंट में ना पढ़ने का मजा आता है. तो टू मेक देम फील हैप्पी एंड मेक लर्निंग एन एंजॉयबल प्रोसेस. ठीक है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है. एंड इन सिंपलर टर्म्स दैट वी कैन से दैट यंग स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम हैविंग समवन टू टॉक टू. ठीक है. किसी एक बच्चे के पास कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है बिना किसी झिझक के, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, जस्ट अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकता है. ठीक है. कि यंग स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम हैविंग समवन टू टॉक टू. ठीक है. वेदर दे आर फीलिंग हैप्पी, वेदर दे आर फीलिंग डाउन, वेदर मतलब कुछ भी, बी इट एनी रीजन, जस्ट हैविंग समवन टू टॉक टू मेक्स देम मेंटली हेल्दी. कि भाई हैविंग समवन टू टॉक टू मेक्स देम मेंटली हेल्दी, ये एन फ्रैंक का कहना था. This was something Anne Frank wanted to convey through her, chapter. कि भाई to keep a student mentally healthy, let them talk, let them do whatever the hell they want to do. बस अपना एक decorum maintain करें, but we should always make studying a enjoyable experience in order to, mental health और mental peace को मद्देनजर रखते हुए.